बरेली में थल सेना कैंप के लिए तैयार हो रही उत्तर प्रदेश की एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स को उस समय नई ऊर्जा मिली जब उत्तर प्रदेश एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल गौरव गौतम बीएसएम बरेली पहुंचे। बरेली कैंट स्थित सलारिया हॉल में उन्होंने कैडेट्स से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरी ताकत से तैयारी करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कैडेट्स की मेहनत और जोश पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि यूपी की टीम प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में एनसीसी प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तकनीक के फायदे और नुकसान को समझाने और उसके सही इस्तेमाल के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जो अगले 3 महीनों में तैयार होने की उम्मीद है। अगले साल से एनसीसी ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी करीब 30% तक करने की योजना है। एनसीसी में छात्रों की बढ़ती मांग और सीमित सीटों के सवाल पर मेजर जनरल गौतम ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का विस्तार तभी प्रभावी होगा जब कैडेट्स को उचित सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित सैन्य कर्मी और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने तकनीक के जरिए प्रशिक्षण को विस्तार देने की योजना भी बताई जिसमें एक प्रशिक्षित छात्र अपने गांव के 4-5 अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देने में मदद कर सके। सलारिया हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स में खासा उत्साह नजर आया। अब यूपी की गर्ल्स एनसीसी टीम की नजर दिल्ली में होने वाले थल सेना कैंप की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने पर है। सेना, नौसेना, फायरिंग और रिपब्लिक डे के कैंप्स में फर्स्ट आए। फायरिंग में हम लोग फर्स्ट आए, इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में। पता लगा आपको? यस सर। तो हम बाकी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट क्यों नहीं आ सकते? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश का डायरेक्टरेट का फर्स्ट ना आने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है लैक ऑफ यूनिटी। क्योंकि मैं सारे बच्चों से बात करता हूं। आज मैंने 2 लड़कियों को क्यों बुलाया? इतनी प्यारी बच्चे हैं, इधर आओ मेरे साथ आओ। कि मैं आपको वो बातें बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इनके द्वारा बोले हुए शब्द आपको ज्यादा हिट करेंगे। करेक्ट? यस सर। और अगर ये इनसे मैं पूछूं, तभी मैंने इससे सवाल पूछा था, क्या आप उन लड़कियों के साथ टच में हैं? उसने कहा हां। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हैं और ये यूनिटी लानी है। और आप यूनाइटेड तभी होंगे जब आप विश्वास करेंगे पूरे डायरेक्टरेट में कि उत्तर प्रदेश एक डायरेक्टरेट है। मैं ना ईस्टर्न यूपी की हूं, ना वेस्टर्न यूपी की हूं, मैं आगरा की नहीं हूं, मैं मेरठ की नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश की हूं। और ये फीलिंग तभी आएगी जब आप लोग रगड़ा खाएंगे इस कैंप में और खून पसीना एक करेंगे और बोलेंगे कि हमें फर्स्ट आना है। लेकिन जब मैं इस कमरे में आया तो मैंने आपके डरे और सहमे हुए चेहरे देखे, मैंने सोचा तो ये लड़कियां तो हार गई। क्या आप लोग हार गई? नो सर। बस मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो डर और आपकी जो आत्मविश्वास की कमी है, यही आपको डाउन करेगा। सर, बरेली कार्यक्रम में शामिल होना हुआ है और किस तरीके से इन लोगों को डायरेक्शंस दिए गए, किस तरीके से? देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस कारण से आया हूँ। आज थल सेना कैंप्स गर्ल्स की हमारी टीम तैयार हो रखी है। आज 50 लड़कियां थी, इसमें से फायरिंग भी होगी और इसमें से थल सेना कैंप भी होगा। इसमें से हम 40 सेलेक्ट करेंगे और ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे ऑल इंडिया एनसीसी कंपटीशन में। और मेरा मकसद आने का एक है, इनकी ट्रेनिंग पे बाय द वे मैं पिछले 1 महीने से नजर रखे हुए हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इनको आके प्रोत्साहन दिया जाए कि आप फर्स्ट आएं। और आज आपने इनका जोश और जज्बा तो देखा ही होगा और मुझे पूरा भरोसा ये फर्स्ट आएंगे, इसीलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। पीएम का सपना है बेटियां आगे बढ़ें, तो एनसीसी आज किस तरीके से उनका जो प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है सेना में जाने का और किस तरीके आगे का? देखिए, एनसीसी शायद कंट्री की ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन 40% से ऊपर है। आज उत्तर प्रदेश में 42% जो कैडेट्स हैं वो महिला हैं और ये शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। हमारा ड्रीम है 50% होना चाहिए और वो भी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं, हर 10 बॉयज एंड गर्ल्स में से अगर 4 गर्ल्स हैं तो यही गर्ल्स सोसाइटी में जाएंगी और सोसाइटी में लीडरशिप का रोल करेंगे और इनको हम तैयार करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। और साथ में मेरा एक और सपना है कि मेरे बच्चों को हम तैयार करें आगे आने वाले जॉब्स के लिए। आप जैसे कि जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स कम होंगे, तो स्किल डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में इनको फोकस करा के आगे लेके जाना। और आप देखिएगा आने वाले वर्षों में यही महिलाएं उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह से बच्चों को जागरूक करती है? देखिए, नई टेक्नोलॉजी बच्चों को तो पहले से ही पता है, लेकिन उनको सही रूप से इस्तेमाल करना नहीं आता। तो हम उनको गाइड करेंगे टेक्नोलॉजी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और किस प्रकार से आप उसको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यूज करेंगे। और उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा और अगले साल से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी ट्रेनिंग का 30% पार्ट होगा।
प्रदेश में एकेडमी कम है और छात्रों की संख्या बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ एडमिशन के लिए भी वो छात्र लाइन में लगे हुए हैं और स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर हम एनसीसी ज्यादा कर दें, लेकिन उनको प्रशिक्षण देने वाले मेरे फौजी उस्ताद ना हो, तो एनसीसी का कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी अपने चमड़े के सिक्के चला सकता है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, और उस ट्रेनिंग के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बटालियंस और उस्तादों की हमें ज्यादा जरूरत है। उसको करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मैंने एक और तरीका निकाला है। मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेन करें, और एक बच्चा अपने गांव में 4 या 5 लोगों को ट्रेन करेगा, तो आप देखिएगा 5 गुना स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि आप चाहते हैं कि प्रॉपर एनसीसी 30% या 40% ग्रो करे, उसमें कम से कम 5 साल का समय लगेगा, लेकिन यस, इंक्रीज जरूर होगी। ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है, वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँच पाती, एनसीसी नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं शायद इस रैंक में अकेला आदमी हूं जो कि हर गांव में हर वक्त जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, और मैं देखता हूं कि हमारा जो लिंक है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स और कॉलेजेस की मात्रा कम है, और ज्यादातर बच्चे जब इस 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर में आते हैं, ये अपने गांव छोड़ के शहर में पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन है अभी वैकेंसीज का शहरों में है। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे डीजी साहब का भी सपना था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज एनसीसी यूनिट हो। आज मेरे पास टोटल 110 बटालियन है, जिसमें से 47 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकियों में नहीं है। तो धीरे धीरे अभी उधर भी हम इम्प्रिंट कर रहे हैं, अपनी लोकेशन लेके जा रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि आने वाले समय में हर गांव में कोई ना कोई एनसीसी। मैं कैप्टन वीनम सक्सेना 8 यूपी गर्ल्स बटालियन से हूँ। बरेली कॉलेज बरेली में जंतु विज्ञान विभाग की प्रोफेसर हूँ, और बरेली कॉलेज बरेली से मैं 4x8 कंपनी की एएनओ हूँ। क्या कहना चाहती हैं आज? ये जो टीम जा रही है, ये थल सेना कैंप की जा रही है। मैं इस टीम को लेकर के 5वीं बार थल सेना कैंप के लिए डीजी एनसीसी परेड ग्राउंड दिल्ली के लिए यहाँ से निकलूँगी। और जब जब हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, और जब जब हम लोग गए हैं, कोशिश रही है कि हम अपने यूपी डायरेक्टरेट की पोजीशन को हमेशा अप करने की कोशिश करें। 40 का कंटिंजेंट जाता है, और मैं एज ए कंटिंजेंट कमांडर, और मेरे साथ जीसीआई मोनिका शर्मा यहाँ से बरेली ग्रुप से जाएंगे। कितने दिन का है ये 12 दिन का कैंप होता है, और इसमें सभी, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को ये बताना कि रेजिमेंटल लाइफ कैसे जी जाती है। यहाँ पर सभी जो कंपटीशन होते हैं वो सैन्य के रूप में उनको प्रशिक्षित करने के बाद ही लिए जाते हैं। जैसे कि कैडेट करते हैं, जैसे कि कैडेट मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। टफ कंपटीशन होता है। इस बार 19 डायरेक्टरेट आ रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूपी डायरेक्टरेट को प्रथम लाने के लिए अपना जी और जान लगा दें। जब भी देखा जा रहा है आप ही जाती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, बच्चों को आपने गौरव बढ़ाया, क्या कहेंगे बरेली वासियों? बरेली वासियों के लिए सिर्फ मुझे ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी सभी लोग ये अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो एनसीसी को ज्वाइन करें, और एनसीसी ज्वाइन करके किस तरीके से फ़ौज हमारी काम करती है। फ़ौज में आने के बाद बच्चों को ये पता चलता है कि कैसे उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होना चाहिए। बरेली वासियों को मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने बच्चों को सिविलाइज्ड तरीके से जीना सिखाना चाहिए, और देश प्रेम की भावना अपने अंदर जागृत कराने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए।